ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के लिए ख़ास करके अगर मैं बात करूँ तो 12th यानी ज्योग्राफी के चैप्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हो सकते हैं। ये 20 क्वेश्चंस आने वाले लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बात करूँ तो पेट्रो रसायन उद्योग का आधार क्या होता है। देखिए, पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे पहले कच्चा माल औषधि पेट्रोल या खनिज तेल होता है। सबसे पहला ये प्लास्टिक्स, पॉलीमर और रेसे से निर्मित सक्रिय एवं आपको संश्लेषित तंतु जिसमें कि कृत्रिम रेशे तथा कृत्रिम इस उद्योग का प्रमुख उत्पाद होता है। ये पहला क्वेश्चन बनता है। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ कैल यानी भू निम्नीकरण के दो कारण, यानी कौन कौन से कारक अगर मैं बात करूँ तो भू निम्नीकरण के हो सकते हैं। तो पहला कीटनाशक रसायनों को बढ़ते प्रयोग से। आज देखिएगा अधिक से अधिक जो किसान वर्ग है वो कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। दूसरा मानवकृत मृदा अपरदन तथा वायु अपरदन से। एक बार और मैं बात करूँ, अपरदन क्या होता है। मिट्टियों को तलछट से एक जगह से दूसरे जगह जगह टूट कर जाना, ये अपरदन कहलाता है। आज आप देखिएगा अधिक से अधिक अपरदन के और बहुत सारे कारण से, जिसमें ये भी एक कारण सबको है। चलो थर्ड क्वेश्चन में बात करूँ, प्रदूषण तथा प्रदूषक में क्या अंतर है। देखिए, अगर आप मान लीजिए किसी भी चीज़ों को जलाते हो, जैसे लकड़ी इत्यादि किसी भी चीज़ों को जलाते हो, तो जलने के बाद सबसे पहला जब जलाते हो तो वह आपका प्रदूषक होता है। जलने के बाद जो भी हार्मफुल गैसेस निकलती है या जो भी टॉक्सिन निकलती है जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को प्रदूषित करती है, वह प्रदूषण कहलाता है। चलिए मैं बात करूं पर्यावरण पर्यावरण का वह परिवर्तन जो पर्यावरण के गिरावट के कारक होता है, प्रदूषक कहलाता है। जबकि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक में ठोस, द्रव या गैस कोई भी चीज़ हो सकता है। अगला बात पर मानव प्रवास का मुख्य प्रकार क्या होता है। मानव प्रवास जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थानीय प्रवास से तात्पर्य किसी समुदाय या स्थानीय क्षेत्रों में हो जाने वाले से किया जाता है तथा यह दो प्रकार के होते हैं, अंतर क्षेत्रीय और गांव से नगरों की ओर होते हैं। ठीक है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत मानव समुदाय का प्रवास एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के आपको इस प्रकार से होता है, जहाँ की जैसे कि मान लो भारत से कोई आदमी ब्रिटेन चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, यह प्रवास होता है। जबकि नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन में यानी फिफ्थ क्वेश्चन में बात करूँ, वर्षा जल का संग्रहण या तकनीकी क्या है। देखिए, खास करके वर्षा जल, उसी में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्षा जल का संग्रहण कहाँ किया जाता है। तो याद रखिएगा राजस्थान या आपको उस मरुभूमि या मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ की पानी का काफ़ी किल्लत होते हैं, इन क्षेत्रों में खास करके किया जाता है। अब क्वेश्चन आती है कि वर्षा जल का संग्रहण तकनीकी क्या है। वर्षा जल पानी का बाद में उत्पाद कार्यों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने का जो एग्जैक्टली संग्रहण किया जाता है, बड़े बड़े से टैंक बनाकर इनकी छत से गिरी हुई जो बारिश की पानी होती है, मान लेते हैं आपकी छत पे जो भी बारिश की पानी होती है, और पाइप लगा के बड़े से टैंक में जो जमा किया जाता है शुद्ध पानी को संग्रहण, यह वर्षा जल की तकनीकी कहलाती है। खास करके मरुस्थलीय भागों में इसका काफ़ी अधिक उपयोग किया जाता है। अगला बात करें, जनसंख्या संगठन क्या होता है। किसी भी देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय होता है। लोग को वायु, लिंग तथा उसके निवास स्थान के आधार पर अलग किया जा सकता है, अर्थात जनसंख्या संगठन से तात्पर्य जनसंख्या की उन विशेषताओं से है जो मापने योग्य है तथा जनसंख्या का एक वर्ग दूसरे वर्ग से अलग करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगला बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के दो और नवीनीकरण स्रोतों का नाम बात करें। देखिए, मैं बात करूँ, पहले बात कर लेता और नवीनीकरण क्या होता है। देखिए, जब किसी भी पदार्थों को बार बार आप उपयोग नहीं कर सकते हो, यानी किसी ऐसे चीज़ को, मान लो आप लकड़ी को एक बार जलाते हो, दोबारा बार आप नहीं जला सकते हो, तो यह आपका अनवीकरणीय स्रोत कहलाता है। ठीक है। जैसे पहला कोयला में बात करूँ, कोयला संबंधी भी कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले इसके हम देख लेते हैं इसके वाला। कोयला पौधा एवं वनस्पतियों के पृथ्वी में दबने के कारण निर्मित हुआ है एवं बहिर्स्थान या बाहर की तरफ एक स्थान के अपवाह जिसमें वह तलछट के भंडारों द्वारा ढक दिए या निर्मित होते हैं, यह कोयला बनता है।
दूसरा पेट्रोलियम या खनिज तेल में बात करूं तो तेल एवं गैस उन पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों से निर्मित होते हैं जो पहले कभी समुद्र में पाए जाते थे। लाखों वर्ष बीतने के बाद अवशेष जो ये कीचड़ तथा चट्टानों में दबे रहते हैं उन अत्यधिक दाब के कारण बढ़ता है और परिस्थितियों के कारण या बायोमास धीरे धीरे तेल या गैस में बदल जाता है जिसे हम अपने मुताबिक यूज़ करते हैं। कभी पूछा जा सकता है इसे खास करके तलछट या पहाड़ चट्टानों का तेल भी कहते हैं। पेट्रोलियम को ध्यान रखना होगा। कोयला के बारे में और पूछा जा सकता है कोयला कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखना कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमनस, एंथ्रासाइड। सबसे घटिया कोयला जो है वह एंथ्रासाइड है। सबसे अच्छे किस्म के कोयला जो होते हैं वो एंथ्रासाइड, सबसे घटिया जो होते हैं वो पीट होते हैं। कार्बन की उपलब्धता के आधार पर ये अलग किए जाते हैं। अगला मैं बात करूँ निश्चयवाद या संभाववाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए निश्चयवाद जो है वो ग्रेफी टेलर के अनुसार अगर मैं बात करूं मनुष्य ना तो प्राकृतिक का दास है और ना ही उसका स्वामी और ना ही मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित है। उन्होंने इसे रुको और जाओ निश्चयवाद यानी गो टू डिटरमाइन की संज्ञा दी है। उन्होंने मानव को वातावरण की स्वामी नहीं माना है परंतु उसकी तुलना में बड़े नगर में चौराहे पर खड़े एक सिपाही से की है जो सड़क पर वाहन के चलने की गति को मंद या तीव्र कर सकता है किंतु उसकी दिशा की परिवर्तन नहीं कर सकता है। जबकि संभाववाद में बात करूं यानी ग्राफिक टेलर ने माना है कि मानव एक निश्चित सीमा तक ही पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। इसी प्रकार उसने मानव की वृद्धि कुशलता को ही अपने पर्यावरण को प्रभावित करने के लिए एक सीमा तक सक्षम माना है। भूगोल वेत्ताओं का प्रमुख दायित्व एक सलाहकार का है ना कि प्रकृति के योजना की व्याख्या करना। यानी हम अपने मुताबिक पृथ्वी की उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे मुताबिक हो सकते हैं। ठीक है। अगला 9th क्वेश्चन में बात करूं भारत के 4 तांबा उत्पादक उल्लेखनीय यानी भारत आप मैप बनाए कैसे भी मैप बनाइए वो आपको आराम से आ जाएंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस बनता है भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्रों का आपको भारत को ऊपर दिखाना है तो याद रखना होगा पहला मध्य प्रदेश जो 62% उत्पादन करती है यानी भारत का पूछा जा सकता है सबसे अधिक कोयले खास करके तांबा उत्पादक करने वाले राज्य तो मध्य प्रदेश। दूसरा राजस्थान 27% रखता है। झारखंड में बात करूँ तो 11। इसके अलावा कर्नाटक बात करूँ। अगला क्वेश्चन में बात करूँ भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों का नाम लिखें। ठीक है तो भारत के 4 मुंबई याद रखना, अहमदाबाद, कोयम्बटूर और मदुरई ये 4 आपको अलग अलग आते हैं। जबकि 11 नंबर क्वेश्चन में बात करूं ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या होती है। देखिए फिर से बात करें क्वेश्चंस को ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस ईयर। अगर मैं बात करूं अगर किसी देश का आयात मूल्य उसके निर्यात मूल्य से अधिक होता है। फिर से देखिए अगर किसी देश का आयात मूल्य उसके निर्यात मूल्य से अधिक होता है तो उस देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल कहलाता है। जबकि ऋणात्मक व्यापार संतुलन से देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है और यह वित्तीय संचय के समाप्ति के अभिप्रेरित भी करता है। जबकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ 12th क्वेश्चन उत्तर भारत के 2 लौह इस्पात केंद्रों का नाम बताएं तो बात करें भिलाई इस्पात कारखाना जो छत्तीसगढ़, दुर्ग इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, बोकारो इस्पात कारखाना आपको झारखंड, राउरकेला इस्पात कारखाना अगर मैं बात करूं उड़ीसा की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन बात करें तो भू निम्नीकरण के 2 कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे फिर से बात करें यानी आज किस कारण से मैं बात करूं तो हमारे भू यानी हमारे जो ज़मीन है उसके कम से कम उपजाऊ हो रहा है। पहला जल का अपरदन है। ठीक है। दूसरा खनन या तीसरा मैं बात करूं अति पशुचारण यानी अधिक आप मवेशी पालते हो इससे भी कहीं ना कहीं अब दिन प्रतिदिन भू नमीकरण हो रहा है। 14 में बात करूँ प्रदूषण तथा प्रदूषक में ये क्वेश्चन हो चुका है। प्रदूषण के बारे में फिर से एक बार देखना। प्रदूषण वह है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। प्रदूषक ऐसे पदार्थ जिनके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलते हैं। जबकि 15 क्वेश्चन में बात करूँ भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लिखें तो पहले छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा महाराष्ट्र जो कि मुंबई में पड़ता है। इंदिरा गांधी
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली कोलकाता। अगर सुभाष चंद्र हवाई अड्डा पूछे तो कोलकाता की बात करें, आप कोई भी दो दीजिए, ज़रूरत नहीं है यही दो देना। चलिए बात करें 16 बात करें, आयु संरचना का क्या महत्व होता है। आयु संरचना के अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र की जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्ग के विशेष बाल वर्ग, युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग, ये 3 वर्ग आते हैं, ध्यान रखना, संख्या की तुलना करना होता है। किसी वर्ग की संख्या अधिक और कितनी अधिक या क्यों अधिक है, अगर किसी वर्ग की संख्या अधिक या कम है, इसके पर क्या प्रभाव पड़ा है अर्थव्यवस्था पर, यह उसके बारे में बात करती है। 17 बात करूं, आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों का नाम लिखें। पहला वाणिज्य भूगोल और दूसरा आपको विनिर्माण भूगोल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 17 18 क्वेश्चन में बात करूं, मानव प्रवास के मुख्य क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, मानव प्रवास यानी आप एक जगह से दूसरी जगह जो प्रवास होते हैं, अगर औरत के बारे में पूछा जाता है प्रवास, तो हमारे यहाँ शादी विवाह के तौर पर की जाते हैं, जो एक नगर एक गांव से दूसरे गांव विवाहित होकर जाती है। क्योंकि यहाँ मातृ प्रधान है हमारा देश जो है, सॉरी, मातृ प्रधान इंग्लैंड है और पितृ प्रधान जो है वो भारत को देखा गया है, ठीक है। तो लेकिन पुरुष के मैं बात करूँ तो रोजगार के लिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा। मानव प्रवास के 2 क्या क्या कारण हो सकते हैं। मानव प्रवास के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला स्थानीय प्रवास के तात्पर्य किसी समुदाय या स्थानीय क्षेत्रों में हो जाने के कारण होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, अंतर क्षेत्रीय और गांव से नगर की ओर। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, या आपको अगर मैं बात करूं तो मानव समुदाय के प्रवास एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जो कि मध्य होता है, यानी वहाँ चले जाते हैं। इस प्रकार भारतीय लोग मान लो कि ब्रिटेन जाके बस जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो फिर अमेरिका जाके बस जाते हैं, किसी स्वीडन जाके बस जाते हैं, अफगानिस्तान जाके, लेकिन ध्यान रखना पाकिस्तान मत जाना भाई साहब। तो ये सारे हो सकते हैं, प्रवास के कारण से हो सकते हैं। 19 अगर मैं बात करूँ, मानव प्रवास के कारणों का वर्णन करें। अगर मैं बात करूं, मानव प्रवास के 2 कारण हमने बात की, प्रतिकर्ष कारक और एक होता अपकर्ष कारक की बात करते हैं। अब बात करें, भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में प्रधान यह होते यानी जाती है। क्यों जाती है, तो भाई साहब यहाँ गरीबी अधिक है, रोजगार अधिक है, नहीं है, इन सारी चीज़ों को पूर्ति करने के लिए वहाँ जाते हैं। गरीब कृषि भूमि की जनसंख्या पर अभी भी पता होगा कि भारत में अधिकतर जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित चीज़ों के आसपास ही अपने आप को जीवन यापन करती है, ठीक है। तो ये जो होती है, और ख़ास करके मैं बात करूँ भारतीय जनसंख्या जो कृषि पर आधारित है, हमारे यहाँ की कृषि अधिकतर जो है वो आपको मौसम रहे तो भगवान, अगर यानी यहाँ के किसान के मानना होता है भगवान देंगे तो वह छप्पर फाड़ के, नहीं तो पेट फाड़ के निकाल लेंगे, ऐसी वाली बात। तो बात करें प्रतिकर्ष कारक में, तो दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसे आधारभूत संरचनाएं जरूरत नहीं है। सबसे पहला गरीबी, कृषि भूमि, जनसंख्या अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं को शिक्षा जैसे आधारभूत संरचनाओं के सुविधाओं के अभाव आदि से के कारण प्रवास। इसके अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी होती है। मान लेते हैं आपके गांव में भूकंप आता है तो वहाँ आप रह सकते हो, बाढ़ आती है तो रह सकते हो, आग बराबर लगते रह सकते हो। तो इस कारण से जब आप दूसरी जगह चले जाते हो तो ये सारे आपको अपकर्ष कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रतिकर्ष इस देख लिया, सॉरी, प्रतिकर्ष कारक। जबकि अपकर्ष कारक में बात करूं तो जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर आकर्षित करते हैं, इनके बेहतर रोजगार। मान लेते गांव में आपकी रोजगार नहीं मिल रही है, लेकिन शहरों में रोजगार मिल रही है, आकर्षित आपको कर रही है, तो यह आपको अपकर्ष कारक होता है। जो आपको यानी प्रतिकर्ष, फिर से बात करें दोनों का, प्रतिकर्ष जो आप पर दबाव डाल के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अपकर्ष जो कि आपको आकर्षित करता है एक जगह से दूसरी जगह। यही 2 कारक होते हैं, एक जगह से दूसरे। अगर मैं 20 या लास्ट क्वेश्चन में बात करूँ, ठीक है, भारत के मानचित्र बनाइए, तो आप कैसा भी बनाइए, आपको कैसा भी बनाइए, ज़रूरत नहीं है आप उसे सुंदर हेमा मालिनी की तरह आप फोटो फिगर बना सकते हैं। भाई सब कैसा भी फिगर बना दीजिए, आपको क्वेश्चंस मार्क देंगे, ठीक है। क्वेश्चन से भारत के मानचित्र बनाइए और उनके प्रदर्शित कीजिए, क्या क्या बताएं, भिलाई के बारे में बात करना है, क्या बात करना है, भिलाई के बारे में। देखिए आप चेक कर सकते हो, भिलाई ये आपको नीचे भिलाई मिल जाएगा। जबकि मैं दूसरा पानीपत में बात करूं तो पानीपत आपको ये बीच में मिल जाएंगे। तीसरा लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ अगर आप देखोगे तो ये इधर बीचों बीच मिल जाएंगे, जो कि एकदम यूपी मिलता है। अगला हरिद्वार,
ठीक है, हरिद्वार आपके मिल जाएंगे, ऊपर मिल जाएंगे। जबकि सोन नदी में बात करो तो सोन नदी इधर मिल जाए। अगर ऐसा भी ना हो तो कुछ कुछ दे के आप नाम लिख दीजिएगा और आपको आंसर दीजिएगा, फाइनली दे देगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपकी परीक्षा भगवान शुभ करे, अच्छी हो। अपने हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आपकी मर्जी। थैंक यू।